हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का P2S क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, हमें इसके पहचान के बारे में पता होना चाहिए। वाक्य के अंत में क्या आता है, जैसे रहा है, रही है और रहे हैं, पर इसमें समय अवश्य दिया होता है। अगर समय नहीं हो तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह हो जाता है, पर इसमें समय अवश्य ही दिया जाता है। तो वाक्य के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं पाया जाता है तो आप ये कहेंगे, पर इसमें समय अवश्य दिया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और आईएनजी का यूज करते हैं। इसके साथ ऑब्जेक्ट होता है, बट इसमें समय दिया होता है तो समय इसमें ऐड हो जाता है। समय के लिए आप यूज करते हैं सिंस या फिर फॉर, ये टाइम के लिए यूज होता है। फिर आप टाइम को यूज कर लेते हैं, जो भी टाइम दिया हो आपको। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये हम लोग सीखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे वह 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है। आपका एग्जाम्पल है वह 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है। आपको जब इसका ट्रांसलेशन करना होगा तो आप इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही करेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वाह के लिए एक मेल सोसाइटी से बिलोंग करता है, ही का यूज करेंगे। फिर आप यहाँ से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जब भी यहाँ पे सिंगुलर होता है तो आप यहाँ से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, जैसे हैज। फिर इसके साथ आपको बीन यूज करना होता है। फिर आप यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जो कि यहाँ पढ़ना है। आईएनजी यूज करते हैं, रीडिंग। फिर यहां से ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? किताब, रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पे सिंस और फॉर यूज करते हैं। देखिए, सिंस का यूज आप सर्टेन टाइम पीरियड के लिए करते हैं, मतलब कि जो निश्चित होता है, और अनसर्टेन टाइम पीरियड के लिए आप फॉर का यूज करते हैं, जैसे 1 घंटे से, 1 सप्ताह से। ये कोई निश्चित नहीं होता है, इसलिए यहां से आप अनसर्टेन टाइम पीरियड का यूज करेंगे फॉर। ये 1 घंटे से पढ़ रहा है तो आप लिखेंगे फॉर अ आवर। ओके, आप यहाँ पे आर्टिकल एन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो साउंड निकल रहा है, वॉवेल निकल रहा है, फॉर एन आवर। ओके, ही हैज बीन रीडिंग फॉर अ बुक एन आवर। ओके, वह 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है। अब एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, अगर वो प्लूरल हो तब के लिए, जैसे वे, आप सिंस का यूज करना देखें। वह 7 बजे से खेल रहा है। वह 7 बजे से खेल रहे हैं, वे 7 बजे से खेल रहे हैं। ये प्लूरल है आपका। वे की स्पेलिंग दे रहेगी, यहाँ से जो सब्जेक्ट होता है वो आप लिखते हैं। फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, दे प्लूरल में काउंट होता है तो हैव का यूज करिए, दे हैव। अब यहाँ पे आपको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बीन का यूज करना है, हैव बीन। फिर यहाँ से आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, खेल रहे हैं, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं तो आप ऑब्जेक्ट का यूज ना करें, और यहां से सिंस और फॉर का यूज करेंगे। तो ये 7 बजे, ये सर्टेन टाइम पीरियड, इसलिए आप सिंस का यूज करेंगे, सिंस 7 o'clock। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। सिंस का यूज आप तब करते हैं जब यहाँ पे सर्टेन टाइम पीरियड होता है, निश्चित समय होता है। अब हम लोग जानेंगे निगेटिव।
सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब रहती हैज, हैव, और इसमें बीच में लगता है आपका नॉट, और फिर बीन लिखते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट। ये सेम वही प्रोसेस रहता है, बस आपको हैव, हैज और बीन के बीच में नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बाकी के अंत में काम को क्या निगेटिव है ना, तो नहीं हो रहा, नहीं हो रही है, नहीं हो रहे हैं, मतलब इसमें निगेशन बताया जाता है, ओके, मना किया जाता है। फिर आप सिंस और फॉर प्लस टाइम ये का इसका यूज करते हैं, ओके। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि आपका रूल कैसे इंप्लीमेंट होता है। जैसे वह, एक घंटे से, निगेटिव है सेंटेंसेस तो आप यहाँ पे नहीं का प्रयोग करेंगे। वह एक घंटे से नहीं खेल रहा है। जब भी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो आप ऑब्जेक्ट का यूज ना करें, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ पे वह एक घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे तो आप ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे। इसका ट्रांसलेशन इसी के हिसाब से करते हैं जो कि स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, ही, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाएंगे हैज, ही हैज, फिर यहाँ से आप नॉट का यूज करते हैं और फिर हेल्पिंग वर्ब बीन लगाते हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। यहाँ पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे जो कि होता है खेलना, तो प्ले, आईएनजी लगा दीजिए, प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई है नहीं, कोई खेल का नाम है नहीं। सिंस और फॉर में क्या लगेगा? एक घंटे से, ये अनसर्टेन टाइम पीरियड है तो फॉर का यूज करेंगे, फॉर एन आवर, ओके। ट्रांसलेशन हो गया आपका। वह एक घंटे से नहीं खेल रहा है, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो कि प्लूरल, वे 4 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं। इसका भी आप ट्रांसलेशन इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे। वे प्लूरल में काउंट होता है, आप दे लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे। इसके बाद निगेटिव है तो नॉट का यूज, फिर बीन लिखते हैं आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पढ़ने की, रीड और आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग। अब यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोई है नहीं तो यहाँ सिंस और फॉर में से कोई एक यूज करना होगा। 4 बजे ये निश्चित टाइम पीरियड है आपके पास, तो इसके लिए सर्टेन टाइम पीरियड कहते हैं, निश्चित टाइम पीरियड है, सिंस का यूज आप करेंगे, सिंस 4 o'clock। वे 4 बजे से नहीं पढ़ रहे, दे हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock, ओके। ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब आप पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। दोस्तों ये निगेटिव सेंटेंस है, अब आप पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों अब हम लोग टेंसेस, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही चल रहा है आपका। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं आप, हैज, हैव, सब्जेक्ट, इसके बाद आप बीइंग लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें आईएनजी, फिर आप ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं और इसके बाद होता है सिंस और फॉर, फिर आप यहाँ पे टाइम का यूज करते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना होता है, ठीक है। एक दो एग्जांपल लेकर देखते हैं और इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं इसको। आपको किसी भी सेंटेंस का अगर ट्रांसलेशन करना होता है तो आपको स्ट्रक्चर आना बहुत ज़रूरी है। एक सेंटेंस लेते हैं, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। दोस्तों आपका ये सेंटेंस है, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप
यूज करना स्टार्ट करिए। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है, वह सिंगुलर होता है इसलिए हैज का यूज करेंगे, हैज। फिर आप यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट आपका क्या है, ही। फिर बीन का यूज करेंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पे पढ़ने से बात हो रही है तो रीड लिखेंगे और आईएनजी का यूज करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, पुस्तक वगैरह नहीं। अगर कोई पुस्तक होती, बुक होती तो आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आप सिंस और फॉर में से कोई एक यूज करेंगे। फॉर का यूज अनसर्टेन टाइम पीरियड के लिए करते हैं और सिंस का यूज आप सर्टेन टाइम पीरियड के लिए करते हैं। जब भी आपको निश्चित समय दिया होता है तो सिंस का यूज करते हैं, जैसे 2 घंटे से, पर वो टाइम दिया हो 2 बजकर, पर 2 घंटे जब भी लिखा होगा तो आप फॉर का यूज करेंगे 1 घंटे से। ये अनसर्टेन टाइम पीरियड होता है तो फॉर का यूज करते हैं, फॉर 2 आवर। इसके बाद आप यहां पे क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है? हैज ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। एक और एग्जाम्पल लेकर हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, क्या वे 5 बजे से खेल रहे हैं? एक आपका ये सेंटेंस लिया जा रहा है, इसका आप जब भी आप ट्रांसलेशन करेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करने से ये चीजें आ जाती है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और याद रखें फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे दे, और फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप बीन का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। खेलने की बात हो रही है, आप कहेंगे जी प्लेइंग। 5 बजे से ये आपका सर्टेन टाइम पीरियड है, इसलिए यहां पे सिंस का यूज करेंगे, सिंस 5 o'clock। और फिर आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। क्या वे 5 बजे से खेल रहे हैं? हैव दे बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। और आपका ये सेंटेंस बन गया। अब आप लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, बात वही रहती है जैसे आपने अफर्मेटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा और इंट्रोगेटिव पढ़ा। इसमें भी वैसे ही होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं, पर इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बनाना होता है। फर्स्ट टाइम हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, जैसे आप हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं हैज, हैव। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर यहाँ पे आपको नॉट को यूज करना है, फिर आपको बीन का यूज करना है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद आईएनजी। फिर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं और इसके बाद आप टाइम पीरियड के लिए सिंस या फिर फॉर का यूज करते हैं। लास्ट में आप